गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे थे। एल्कोहल में हमने पढ़ा एल्कोहल क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे होता है, उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, उनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है। ये सारे एल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा। इसी में हम लोग आज जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एल्कोहल के सबसे प्रमुख या कह सकते हैं कि जो पहला सदस्य है वह क्या होता है, उसका भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से उसका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें एल्कोहल श्रेणी का जो पहला सदस्य है वह है मेथिल एल्कोहल। क्या है बच्चों? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखें, मेथिल एल्कोहल जो होता है यह एल्कोहल श्रेणी का पहला सदस्य है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है या कह सकते हैं रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3OH। क्या बच्चों? CH3OH। इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। इसका जो सामान्य नाम है वो क्या होता है, इसका जो सामान्य नाम है वो एक तो मेथिल एल्कोहल है ही। क्या है? मेथिल एल्कोहल। और एक दूसरा जो सामान्य नाम है वो है ऊड एल्कोहल। ऊड एल्कोहल। क्या बच्चों? ऊड एल्कोहल या ऊड स्प्रिट। ऊड एल्कोहल क्यों कहा जाता है इसे? ऊड एल्कोहल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह जो है लकड़ी के, ऊड मीन्स लकड़ी, लकड़ी के भंजक आसवन से, किससे? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, जिसके चलते इसे हम लोग ऊड एल्कोहल या ऊड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। इसका IUPAC नाम, IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नाम जो होता है वो, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, क्रियात्मक समूह OH है, इसलिए मेथेन, और मेथेन में से E हटाओगे तो ऑल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल। इसका जो IUPAC नाम होगा वो मेथेनॉल होगा, क्योंकि कार्बन परमाणु 1 है, क्रियात्मक समूह OH है, तो इसका जो सफिक्स होगा ऑल होगा, तो मेथेनॉल क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर C केंद्रीय परमाणु, इससे जुड़ा हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इधर, और इससे जुड़ा ऑक्सीजन, और इससे पुनः जुड़ा हाइड्रोजन। ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। कार्बन है तो कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन है तो इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ इससे जुड़ा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे पुनः जुड़ा है हाइड्रोजन, इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर वही स्थिति, यहाँ पर भी वही स्थिति, यहाँ पर भी वही स्थिति। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, एक 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये भी अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस तत्व की संरचना प्राप्त कर लिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन का, तो 4 3 7 और 1 ऑक्सीजन का लेकर के ये अपना स्टक पूरा कर लेता है। इस प्रकार से ये इसका जो है ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे डॉट स्ट्रक्चर के बाद देख लें तो इसका जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इस तरह से ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ जो है सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस तरह से ये
दो, यहाँ दो लोन पैरा का रिटर्न इंगित कर देंगे इस तरह से। इस प्रकार से ये इसका ऑर्बिटली संरचना हो गया, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, और ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या हो गया बच्चों? बॉन्ड स्ट्रक्चर। इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा CH3OH होगा, और जो सामान्य नाम है वो मेथिल अल्कोहल या वुड अल्कोहल कहा गया। इसका आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल। क्या हो गया बच्चों? मेथेनॉल। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको हम तीन तरह से पढ़ सकते हैं। एक बॉन्ड स्ट्रक्चर, बंध संरचना, दूसरा डॉट स्ट्रक्चर, बिंदु संरचना, और एक है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये हो गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग है, इसका निर्माण है, वो किस प्रकार से होता है। इसका तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि मेथिल अल्कोहल का ये सामान्य बातें हो गई, और इसका अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी निर्माण की जो विभिन्न विधियां हैं उनके बारे में। अल्कोहल का निर्माण आखिर कैसे किया जाता है इसके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं अल्कोहल बनाने की जो सामान्य विधि है उसी में से हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे ये हमको जानना है। तो मेथिल अल्कोहल जो होता है इसको हम ज़्यादा नहीं, केवल तीन प्रकार से तीन भाग इसका देखेंगे कि तीन तरह से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। और भी कई विधियां हैं, और भी निर्माण की कई विधियां हैं जिसको हम लोग सामान्य अल्कोहल का जो सामान्य निर्माण कर रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पर केवल हम लोग जो प्रमुख है एग्जाम की कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो है बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को केवल देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चर निर्माण या प्रिपरेशन कह सकते हैं। मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल कह सकते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल पहला फ्रॉम वाटर गैस यानी ये है भाप अंगार गैस कहते हैं इसे, भाप अंगार गैस के द्वारा हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। ये वास्तव में मॉडर्न टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इस विधि का इस्तेमाल आधुनिक या कह सकते हैं इस समय ज्यादातर वाटर गैस के द्वारा ही मेथिल अल्कोहल का ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे आधुनिक विधि के रूप में जाना जाता है। कैसे होता है पहले तो हम सीखेंगे कि वाटर गैस का निर्माण कैसे होता है। अगर हम कोक मतलब कोयला, कोक रक्त तत्व, वो भी कैसा रक्त तत्व, कोक में अगर हम जलवाष्प, ये हो गया वाटर वेपर, रक्त तत्व, इसको लिख सकते हैं कोक। रक्त तत्व कोक पर, रक्त तत्व यानी 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया गया कोक का, और उस पर जलवाष्प अगर प्रवाहित किया गया तो जलवाष्प प्रवाहित करने के पश्चात कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक मिश्रण प्राप्त होता है। इसी मिश्रण को हम वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाटर गैस क्या है? कोक, रक्त तत्व कोक पर जलवाष्प अगर प्रवाहित किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी मिश्रण को हम लोग वाटर गैस के नाम से जानते हैं, या भाप अंगार गैस। क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस। कभी कभी पूछा भी जाता है भाप अंगार गैस का संघटक क्या है, यानी CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहा जाता है। अगर हम वाटर गैस में और थोड़ा सा हाइड्रोजन मिला दें, क्या मिला दें? हाइड्रोजन मिला दें और इसको कंडेंस करें
जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दो उत्प्रेरक मिला दें और इसको 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 300 एटीएम दाब पर रखें तो यह चेंज हो जाता है मेथिल एल्कोहल में। किसमें चेंज हो जाता है? मेथिल एल्कोहल में। मेथिल एल्कोहल किसमें बदल जाएगा? मेथिल एल्कोहल में। तो इस प्रकार से मेथिल एल्कोहल कैसे बना? अगर हम भाप अंगार गैस में हाइड्रोजन गैस मिला दें और उसे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 300 बायोडिग्रेड दाब पर रखें, उसको कंडेंस करें, संघनित करें, द्रवित करें तो वह मेथिल एल्कोहल में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? मेथिल एल्कोहल में। तो इस प्रकार से हमने भाप अंगार गैस से या वाटर गैस से किस प्रकार से जो है मेथिल एल्कोहल का निर्माण किया, इसको सीख लिया। दूसरा है फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है? नेचर के द्वारा, प्रकृति में पेट्रोलियम का निर्माण या कह सकते हैं पेट्रोलियम की हम खुदाई जब करते हैं, पेट्रोलियम को हम बाहर निकालते हैं पृथ्वी से, तो वहीं से पेट्रोलियम के साथ साथ हमको एक गैस प्राप्त होती है, यह कहलाती है नेचुरल गैस। क्या कहलाती है? नेचुरल गैस। और इस नेचुरल गैस में होता क्या है? अप्रॉक्स 85% मेथेन होता है। क्या होता है? लगभग 85% मेथेन। इसीलिए मेथेन को एक नाम और दिया गया है, नेचुरल गैस। क्या नाम दिया गया है? नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस की सहायता से इसमें करते क्या है कि अगर हम नेचुरल गैस में ऑक्सीजन मिला दें और उसे कॉपर के साथ 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर दें कॉपर वायर के साथ, तो ये चेंज हो जाता है मेथिल एल्कोहल। इसमें चेंज हो जाता है मेथिल एल्कोहल। इस प्रकार से मेथिल एल्कोहल का निर्माण नेचुरल गैस के द्वारा इस प्रकार से भी होता है। किसके द्वारा होता है? नेचुरल गैस के द्वारा। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं कि तीसरी विधि क्या है। नेचुरल गैस के द्वारा इस प्रकार से हम मेथिल एल्कोहल बनाते हैं। ये तरीका है, अगर हम नेचुरल गैस में ऑक्सीजन मिला दें और ऑक्सीजन मिलाने के पश्चात कॉपर वायर या कह सकते हैं कॉपर धातु के साथ 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करें तो वह मेथिल एल्कोहल में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? मेथिल एल्कोहल में। तो ये हो गई विधि कि अगर प्राकृतिक गैस से हमको बनाना है मेथिल एल्कोहल तो इस प्रकार से बनाएंगे। आइए तीसरा देख लेते हैं कि तीसरी विधि जो है मेथिल एल्कोहल के निर्माण की, वो किस प्रकार से है। तीसरी विधि है वह है फ्रॉम वुड के द्वारा, लकड़ी के द्वारा किस प्रकार से हम लोग मेथिल एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो ये जो तरीका है ये वास्तव में बहुत पुराना तरीका है। लकड़ी के द्वारा हम मेथिल एल्कोहल का निर्माण बहुत पहले करते थे। आज इसका कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है इसलिए हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए जो है आइए देखते हैं कि लकड़ी के द्वारा या लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा हम किस प्रकार से मेथिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अगर लकड़ी को लेकर के वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म करें, क्या करें? गर्म करें, तो उसमें से हमको 3 बाई प्रोडक्ट या डिस्टिल या प्रभाज प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब कैसे करेंगे? वास्तव में एक बड़ा सा रिटार्ट लेते हैं, उस बड़े से रिटार्ट में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को रख करके और उसको वायु की अनुपस्थिति में खूब तेजी से गर्म करते हैं। और जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात उसमें से हमको तीन तरह की गैसें प्राप्त होती हैं। एक गैस है वह है कोल गैस, और दूसरा है पाइरो लिग्नियस एसिड, और तीसरा है कोल तार। ये 3 प्रकार के घटक हमको प्राप्त होते हैं। जब भी हम लकड़ी का भंजक आसन करेंगे
तो लकड़ी के भंजक आसवन से कोल गैस मिलता है, पायरोलिग्नियस एसिड मिलता है और कोल तार मिलता है। देखें जो कोल गैस होता है इसमें मेथेन होता है, एथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन गैस। यह सारी गैसें मिक्स होती है या इन सारी गैसों का मिश्रण होता है कोल गैस। यानी जो पहला प्रभास प्राप्त होता है भंजक आसवन, लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा, उसमें कोल गैस होता है और इस गैस में प्रमुख रूप से मेथेन, एथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। दूसरा जो पायरोलिग्नियस एसिड है इसमें 5% मेथिल एल्कोहल, कितना परसेंट? 5% मेथिल एल्कोहल और 0.5%, कितना? 0.5% पाया जाता है एसीटोन, CH3COCH3। एसीटोन का सूत्र क्या है? CH3COCH3 एसीटोन। और लगभग 10%, कितना परसेंट? 10% इसमें एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये तीन प्रमुख कार्बनिक यौगिक आपस में जब मिल जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग पायरोलिग्नियस एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पायरोलिग्नियस एसिड के नाम से। तो 5% मेथिल अल्कोहल, 0.5% एसीटोन और 10% एसिटिक एसिड होता है। अब देख लेते हैं कोल तार। कोल तार है क्या? ये मिक्सर ऑफ क्रिसॉल, ये मिक्सर ऑफ क्रिसॉल होता है। क्रिसॉल यानी क्रिसॉल ऑर्थो बेटा पैरा, ये कई क्रिसॉल का जो है मिश्रण होता है जिसे कोल तार, और विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड ये सब मिल करके विस्तृत होकर के कोल तार, यानी ये हमारा जो है लकड़ी का तीसरा घटक होता है। पहला घटक क्या मिल गया? जब हम लोग लकड़ी का भंजक आसवन करेंगे तो उस भंजक आसवन में पहला प्रभाव हमको मिलता है वह कोल गैस हो गया। दूसरा जो प्रभाव मिलता है वो पायरोलिग्नियस एसिड मिल गया और तीसरा जो प्रभाव है वो कोल तार। लेकिन हमको प्राप्त क्या करना है? प्राप्त करना है हमको मेथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त करना है? मेथिल अल्कोहल। तो हम उठाते हैं जिसको पायरोलिग्नियस एसिड को। तो पायरोलिग्नियस एसिड को लेकर के उसमें से हम पुनः जो है एक विधि होती है जो है कुछ संक्रिया करते हैं। उस संक्रिया या विभिन्न प्रकार के ये जो घटक हैं इन घटकों को पुनः अलग करने का प्रयास करते हैं। तो करते क्या है? सबसे पहले हम पायरोलिग्नियस, जब हमको पायरोलिग्नियस एसिड से मेथिल अल्कोहल अलग करना हो तो हम पायरोलिग्नियस एसिड जो है, इस पायरोलिग्नियस एसिड में हम लोग जो है मिलाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिलाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही मिलाए तो पायरोलिग्नियस एसिड में उपस्थित जितना एसिटिक एसिड है ये सारा का सारा कैल्शियम एसीटेट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? कैल्शियम एसीटेट में। और यह जो है हमारे सिस्टम में या कह सकते हैं आसवन फ्लास्क में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। लेकिन ये जो बाकी दो बचते हैं एसीटोन और ये जो मेथिल अल्कोहल है, ये दोनों एसीटोन मेथिल अल्कोहल यह वाष्पित हो जाते हैं। और जब वाष्पित हो जाते हैं तो इनको अलग करके इनका पुनः हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन। क्या कहते हैं? प्रभाजी आसवन। आसवन का मतलब किसी द्रव को गर्म किया जाए तो वह वाष्प में जाने लगता है और फिर उस वाष्प को ठंडा किया जाए तो पुनः वो द्रव में आने लगता है। इस पूरी प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है, आसवन कहा जाता है। यानी किसी द्रव को गर्म कर किया जाए तो वाष्प में जाए और फिर वाष्प को ठंडा करके द्रव में पुनः लाने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसवन। इससे लाभ क्या है? लाभ ये है कि अगर कई द्रव आपस में मिले हों तो कई द्रवों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं और जब अलग अलग टेम्परेचर पर वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर वाष्पित भी अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे, वाष्प रूप में जाने लगेंगे। फिर वही अलग अलग रूप में उन द्रवों को हम पुनः जो है द्रवित करके उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग प्रायः करते क्या हैं कि जो एसीटोन
और मेथिल अल्कोहल है इसको अलग अलग करते हैं। कैसे? क्योंकि जो मेथिल अल्कोहल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 64.5 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसलिए जब इन दोनों को यानी इस मिश्रण को, इस द्रव के मिश्रण को हम गर्म करेंगे तो 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह बॉयल हो जाएगा और अलग हो जाएगा और 64.5 डिग्री सेल्सियस पर यह अलग हो जाएगा। तो ऐसे आसमन करने के पश्चात हमको जो है मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये हमको एसीटोन अलग और जो मेथिल अल्कोहल है ये अलग प्राप्त हो जाता है। मेथिल अल्कोहल अलग मिल जाता है। ये मेथिल अल्कोहल अभी प्योर नहीं होता है, अशुद्ध होता है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं जिससे कैल्शियम क्लोराइड और मेथिल अल्कोहल का एक क्रिस्टल प्राप्त होता है और उस क्रिस्टल को पुनः जो है जल के साथ अपकृत करके जो है जल के साथ अपकृत करेंगे तो अल्कोहल फिर उस मेथिल अल्कोहल का आसमन कर लेते हैं जिससे हमको प्योर प्योर मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। प्योर मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इस विधि के द्वारा जो हमारा वुड है, लकड़ी है, इस लकड़ी के द्वारा हम इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि लकड़ी का हम लोग भंजक आसवन करते हैं। क्या करते हैं? भंजक आसवन। कैसे करते हैं? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को एक आयरन के रिटार्ड में, बड़े से पात्र में गर्म करते हैं और जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात हमको 3 घटक प्राप्त होता है। एक वुड गैस या वुड गैस भी कह सकते हैं इसे, चाहे कोल गैस का है चाहे वुड गैस का है, कोल गैस या वुड गैस, वुड गैस, ये वुड गैस। इस वुड गैस में होता क्या है? मेथेन होता है, एथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये गैसें विस्तृत होती हैं। ये पहले घटक के रूप में अलग हो जाती है। फिर हमको मिलता है पायरोलिग्नियस एसिड जिसमें 5% मेथिल अल्कोहल, 10.5% एसीटोन और 10% एसिटिक एसिड होता है। इनको हम पायरोलिग्नियस एसिड के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा घटक हमको मिलता है वो कोल तार मिलता है जो आर्थो मेटा पैराक्रिसाल और अन्य एरोमेटिक कंपाउंड का मिश्रण होता है। अब हमको प्राप्त क्या करना है? मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो हम उठाते हैं किस घटक को? पायरोलिग्नियस एसिड को। पायरोलिग्नियस एसिड को लेकर के उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं जिससे पायरोलिग्नियस एसिड में उपस्थित समस्त एसिटिक एसिड कैल्शियम एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। ये ठोस रूप में है, इसको अलग कर लिया जाता है। अब सिस्टम में क्या बचा? एसीटोन और मेथिल अल्कोहल। अब एसीटोन और मेथिल अल्कोहल का पुनः हम लोग प्रभाजी आसवन करते हैं और जब प्रभाजी आसवन करते हैं तो प्रभाजी आसवन करने के पश्चात हमको अलग अलग जो है मेथिल अल्कोहल और एसीटोन प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 64.5 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हमको मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ वो अभी प्योर नहीं होता 100%। करते क्या है? उसमें मेथिल अल्कोहल में हम कैल्शियम क्लोराइड पुनः डाल देते हैं जिससे एक ठोस क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस क्रिस्टल को जल के साथ ट्रीट करके और इसका पुनः आसवन करते हैं तब जाकर के हमको शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये टेक्निक, ये तरीका बच्चों पुराना तरीका है, इसके द्वारा अब मेथिल अल्कोहल का निर्माण नहीं किया जाता है। प्रमुख रूप से मेथिल अल्कोहल का निर्माण ज्यादातर नेचुरल गैस से या वाटर गैस से किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मेथिल अल्कोहल का भौतिक गुण क्या है? मेथिल अल्कोहल का भौतिक गुण क्या है देखते हैं। ये जो है ये कलरलेस है। ऐसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड है। मेथिल अल्कोहल कलरलेस लिक्विड होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पीछे हम लोगों ने पढ़ा वो 64.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कैसा होता है? 64.5 डिग्री सेल्सियस। ओडियो इसमें जो गंध होता है वो एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक ओडियो होता है इसमें। कैसा ओडियो होता है? एल्कोहलिक ओडियो। एक और चीज है कि ये जो है मेथिल अल्कोहल ये पानी में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील है, जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। जल में कैसा होता है? पूर्ण रूप से विलय। अगर ये अप्रॉक्स मान सकते हैं कि अगर 30 ml मेथिल अल्कोहल हमारे शरीर में चला गया
या किसी भी व्यक्ति के शरीर में चला गया तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कभी कभार विषैली शराब जो लोग वाइन पीते हैं तो कभी कभी उसमें जो है डीनेचर्ड एल्कोहल, डीनेचुरेशन के लिए इसको हम लोग डालते हैं ताकि जो है वो एल्कोहल पीने योग्य ना रह सके। तो ऐसी परिस्थितियों में डीनेचर्ड एल्कोहल के सेवन से ही लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा समाचार पत्रों में आता है कि यहाँ या वहाँ कहीं जो है कि कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी और जहरीली शराब पीने के पश्चात तो मर गए। तो उसमें अगर लगभग 30 ml मेथिल अल्कोहल हमारे शरीर के अंदर या किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर चला गया तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और इससे कम मात्रा में अगर है चली गई तो अंधता भी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? अंधता। तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी इस प्रकार से हो गया। आइए देख लेते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन विथ Na, या कह सकते हैं कोई भी एक्टिव मेटल सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। तो बस वही पिछले वीडियो में अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्कोहल का जो सामान्य रासायनिक गुणधर्म है तो बड़ी आसानी से रिएक्शंस को आप कर सकते हो। उसमें हमने आपको जो उदाहरण दे करके बताया था। तो देखते हैं कि मेथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ किस प्रकार से अपक्रिया करता है। CH3OH प्लस Na सोडियम धातु मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CH3ONa प्लस हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। ये है सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड बना लिया। ये हो गया। दूसरा है रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड है तो उसके साथ क्रिया हुई तो क्या हुआ? CH3OH प्लस CH3COOH, ये दोनों क्रिया करेंगे तो बना लेगा CH3COO CH3 प्लस H2O। क्या बन जाएगा? H2O। ये है मेथिल एसीटेट। क्या है? मेथिल एसीटेट। इस प्रकार से। ऐसे तीसरा है रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर क्रिया होगी मेथिल अल्कोहल की तो क्या बनेगा? देखते हैं। CH3OH है, अगर PCl3 से क्रिया किया तो बना लेता है CH3Cl प्लस H3PO3 मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। दूसरा, अगर मेथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CH3Cl प्लस POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों से किसी एक के साथ क्रिया करता है तो निश्चित तौर पर मेथिल अल्कोहल मेथिल क्लोराइड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? मेथिल क्लोराइड में। इसके बाद देख लेते हैं और भी इसकी ढेर सारी क्रियाएं हैं। रिएक्शन विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसके साथ क्रिया होगी तो क्या बनाएगा? रिएक्शन विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा? CH3OH प्लस CH3MgBr, इसके साथ क्रिया हुई तो बनेगा CH4 प्लस CH3OMgBr। ये हो गया मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। इसके साथ क्रिया होगी तो मेथेन का निर्माण होता है। और देख लेते हैं डिहाइड्रोजीनेशन यानी हाइड्रोजन को आउट किया जाए।
हाइड्रोजन को आउट किया जाए। कैसे होगा? अगर हम मेथिल अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं? मेथिल अल्कोहल, और उसको गर्म कर देते हैं लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, किसकी उपस्थिति में? कॉपर की उपस्थिति में, तो ये चेंज हो जाता है HCHO प्लस H2। हाइड्रोजन आउट हो गया डिहाइड्रोजेनेशन के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये मेथिल अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल चेंज हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में। किसमें चेंज हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड में। इस प्रकार से डिहाइड्रोजेनेशन को पूर्वतः आपको समझाया गया था कि जब किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन अणु बाहर होता है तो ऐसी परिस्थिति को हम डिहाइड्रोजेनेशन कहते हैं। आइए देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या है इसका। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैसे? अगर हम CH3OH का ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में लगा देंगे यहाँ, तो जो अल्कोहल है ये पहले चेंज होगा किसमें? HCHO में। इसका पुनः अगर ऑक्सीकरण हो गया तो चेंज हो जाएगा HCOOH में। इसका पुनः अगर ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और ये हो गया फॉर्मिक एसिड। क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। इस प्रकार से यूज ऑफ मेथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल का उपयोग देखते हैं कि मेथिल अल्कोहल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। इसमें पहला उपयोग है पेंट वर्निश के विलायक के रूप में। इसका उपयोग पेंट और वर्निश के विलायक के रूप में होता है। पेंट को अगर हल्का करना हो या वर्निश को घोलना हो या पेंट को घोलना हो तो वहां पर हम लोग मेथिल अल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? विलायक के रूप में। दूसरा है मोटर ईंधन के रूप में। इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अप्रॉक्स 20% मेथिल अल्कोहल लगभग 20% मेथिल अल्कोहल और बाकी गैसोलीन को अगर मिला दिया जाए तो यह एक मोटर ईंधन की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। तीसरा है एंटीफ्रीज के रूप में। जो मोटर होते हैं उसमें एंटी फ्रीजिंग के लिए केमिकल डाला जाता है तो उसके रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है इम्पोर्टेंट, अल्कोहल के विकृतीकरण के रूप में। इसका उपयोग अल्कोहल को विकृत करना हो, बेकार करना हो, डीनेचर करना हो तो उसके रूप में किया जाता है। क्योंकि अगर सामान्य में एथिल अल्कोहल का उपयोग मादक पेय के रूप में किया जाता है तो उसको मादक पेय के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए अगर उसमें हम मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो वह जो अल्कोहल बनता है उस अल्कोहल को विकृतीकृत अल्कोहल कहा जाता है और इस प्रक्रिया को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेथिल अल्कोहल जो होता है ये पॉइजनस होता है, विषैला होता है, जिसके चलते अल्कोहल को पीने से, एथिल अल्कोहल को पीने से रोकने के लिए उसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। तो बच्चों ये यूज था मेथिल अल्कोहल का। मेथिल अल्कोहल का उपयोग पेंट वर्निश के विलायक के रूप में होता है। इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में करते हैं। अगर अप्रॉक्स 20% मेथिल अल्कोहल और बाकी गैसोलीन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो यह एक मोटर ईंधन का कार्य करना शुरू कर देता है। एंटी फ्रीज के रूप में, किसके रूप में? एंटी फ्रीज के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है वो है अल्कोहल के विकृतीकरण के रूप में। अगर हम एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल को ऐड कर दें, मिला दें तो एथिल अल्कोहल पीने योग्य नहीं रह जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को अल्कोहल का विकृतीकरण कहा जाता है। लास्ट है टेस्ट
ऑफ मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का परीक्षण कैसे हम जानेंगे कि कोई कंपाउंड मेथिल एल्कोहल है अथवा नहीं है। तो पहला टेस्ट, सबसे पहले हम अनुमान लगाते हैं। किसी भी कंपाउंड के परीक्षण के लिए पहले अनुमान लगाते हैं कुछ टेस्ट करके। तो पहले अनुमान लगाते हैं कि आखिर ये मेथिल एल्कोहल है, मतलब है कि नहीं, कैसे है। तो अगर हम मेथिल एल्कोहल में, इसमें मेथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल का जो नमूना हमको मिला है जिसमें परीक्षण करना है, तो मेथिल एल्कोहल में ऐड कर दें Na, सोडियम धातु, तो हाइड्रोजन गैस इवाल्व होती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो वो मेथिल एल्कोहल हो सकता है। दूसरा अगर हम मेथिल एल्कोहल में I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिला दें तो पीला अवक्षेप नहीं मिलता, जो सिद्ध करता है कि यह मेथिल, क्योंकि मेथिल एल्कोहल कभी भी आइडोफार परीक्षण नहीं देता है। मेथिल एल्कोहल आइडोफार परीक्षण नहीं देता है, जबकि और एल्कोहल जैसे एथिल एल्कोहल हो गया तो वह आइडोफार परीक्षण देता है। इसलिए मेथिल एल्कोहल को अगर हम आयोडीन के साथ NaOH और आयोडीन के साथ मिक्स करें तो पीला अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, अगर हम मेथिल एल्कोहल को, मेथिल एल्कोहल है तो मेथिल एल्कोहल में ऐड करें H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 और प्लस उसमें सैलिसिलिक एसिड, तो यह मेथिल सैलिसिलेट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? मेथिल सैलिसिलेट, जिसे हम आयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। इसकी एक विशेष गंध होती है जो कन्फर्म कर देती है, सिद्ध कर देती है कि ये जो हमारा कंपाउंड है वह मेथिल एल्कोहल ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मेथिल एल्कोहल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सैलिसिलिक एसिड डाल दें तो मेथिल सैलिसिलेट का निर्माण होता है। और ये जो मेथिल सैलिसिलेट है इसे हम आयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बड़ी विशेष प्रकार की गंध होती है जो सिद्ध करता है कि जो हमारा एक कंपाउंड है वो मेथिल एल्कोहल ही है। और लास्ट है चौथा, कि अगर हम मेथिल एल्कोहल को कापर के साथ गर्म कर दें तो फॉर्मेल्डिहाइड की तीक्ष्ण, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनता है निश्चित तौर पर, लेकिन इसकी एक तीखी गंध प्राप्त होती है जो सिद्ध करता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो मेथिल एल्कोहल ही है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष नेक्स्ट। धन्यवाद।